नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बात पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। पाबंदियों से सरकार का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। नए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की गई है, लेकिन प्रदूषण को लेकर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। आज दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई स्तर की बात करें तो आज नई दिल्ली में 438, नोएडा में 559, फरीदाबाद में 512, गुड़गांव में 486 दर्ज किया गया है। अकेले दिल्ली में पिछले 5 दिनों में एक्यूआई 12 दिसंबर को 421 था, 13 दिसंबर को 622, 14 दिसंबर को 661, 15 दिसंबर को 515, 16 दिसंबर को 299 दर्ज किया गया और कल 17 दिसंबर को 325 दर्ज किया गया। आज संसद में इस बात को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। समाधान का कोई रास्ता संभव नहीं निकलता है, लेकिन चर्चा ही नहीं हुई। कोई तो रास्ता निकल सकता था। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो असल में बहुत चिंता का विषय है। पिछले दिनों 27 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो दिल्ली से क्या किया गया ये हमें पता चलता है। अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में एक्यूआई को कम करने का प्रयास हमारा है। इसमें हम तभी सफल हो पाएंगे जब सब मिलकर हमारा साथ दें और काम करें। मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप हमारा सहयोग करें। उन्होंने यहां तक कहा कि आपको बता सकता हूं कि आगामी 7 दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं, लेकिन उसमें हम 100 पॉइंट एक्यूआई नीचे लेकर आ पाए तो यह हमारे लिए एक जीत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देने वाला दिल्ली वास्तव में 1483 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। सड़कों पर लाखों वाहन हैं, जिनमें से कई के पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी नहीं है। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं और उत्सर्जन हवा को प्रदूषित करता है और दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम दिल्ली को सांस लेने योग्य बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सांसों पर आपातकाल अभी भी लगा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पॉल्यूशन बेकाबू, ग्रेफ 4 लागू, प्रदूषण पर केवल सियासी वार पलटवार क्यों? संसद में प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हुई? दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार है। आलम यह है कि अब सरकार को कुछ टफ फैसले लेने पड़ रहे हैं। गुरुवार से दिल्ली बदली सी नजर आ रही है। पेट्रोल पंपों पर बगैर पीयूसी के फ्यूल नहीं मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, जो ये भी देख रहे हैं कि क्या दिल्ली में BS6 से नीचे की कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। इतना ही नहीं, दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू हो चुका है। बावजूद इसके दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही दिल्ली समेत पूरे NCR में स्मॉग दिखा। दिल्ली का लुटियंस जोन हो या कोई और इलाका, सब जगह प्रदूषण का लेवल खतरनाक है। सरकार के ताजा फैसलों का असर दिख भी रहा है। दिल्ली में एक्यूआई 415 तक पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में लगातार एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। ऐसे में अगर आज के हालातों की बात करेंगे तो आज भी दिल्ली का एक्यूआई जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और तस्वीरें सीधे आपको यहां से दिखाएंगे किस तरीके के हालात जो है वो आईटीओ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके लोग जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से कई बार कई एक्सीडेंट जो है
वो भी सामने आए हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का असर राजधानी में देखने को मिल रहा है। साथ ही तापमान में गिरावट जो है वो भी देखने को मिल रही है और जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है वैसे वैसे AQI जो है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और बेहद ज्यादा परिस्थिति खराब जो है वो राजधानी की नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले की जो सरकार थी, केजरीवाल की बहुत ही सरकार थी, उसने प्रदूषण पर नियंत्रण किया था, लेकिन दिन पर दिन धूल बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही। हमें चाहते हैं कि सरकार कुछ करे और लोगों को बाहर, बहुत से अब ये देखिए कि बहुत से लोग दिल्ली छोड़ने तक तैयार हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली छोड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। आप देख भी सकते हैं लोग जो हैं वो मास्क लगाकर राजधानी में इस वक्त बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इस दम घोटू हवा में सांस लेना जो है वो लोगों के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर हम समय की भी बात करेंगे तो इस वक्त की मौजूदा परिस्थिति भी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं वो भी AQI के ज़रिए, डेटा के ज़रिए दिखाकर समझाने की कोशिश जो है वो जरूर करूंगी। देखिए दिल्ली में AQI 415 तक पहुंच चुका है। स्थिति बदल नहीं रही है क्योंकि गुरुवार को दिल्ली के बड़े हिस्से घने जहरीले धुएं की चादर में लिपटे रहे, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और निवासियों को काफी दिक्कतें हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली का AQI 356 दर्ज किया गया। संसद में प्रदूषण पर चर्चा होनी थी, संभव था समाधान का रास्ता निकलता, लेकिन चर्चा ही नहीं हुई। अब ये जो सांसों पर इमरजेंसी लगी है, सांसों का आपातकाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो कुछ नहीं कर रही है। अब बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी कटाक्ष कर रही है, आरोप लगा रही है कि हम नहीं हैं, अब आप हैं, कुछ तो करिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश विदुड़ी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से अब बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। रमेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। दिल्ली में सांसें फूल रही हैं, सांसें लोग ले नहीं पा रहे, सांसों पर आपातकाल है। आप भी चिंतित होंगे अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, दिल्ली वासियों को लेकर, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, पॉल्यूशन वहीं की वहीं, प्रदूषण वहीं की वहीं। मनु भाई, अभी बीजेपी की सरकार को 8 महीने हुए, 27 साल से कांग्रेस, 15 साल से, और अब 11 साल केजरीवाल साहब रहे थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 8 महीने के अंदर आप जब तक कोई चीज मैच्योर नहीं होगी, सरकार उसमें प्रयास कर रही है, ठीक है ना। अब केजरीवाल साहब का एक बयान नहीं आता कि भाई पंजाब की पराली कहाँ गई, एक बयान नहीं आता है। मैं उस पर आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता हूँ। सरकार कोशिश कर रही है। प्रियंका जी ने आज इस पर डिस्कशन करना था, तो डिस्कशन क्यों नहीं किया? शोर किसने बचाया पार्लियामेंट में? याद करो, पिछले चुनाव में 19 में इन्होंने कहा था, 24 में संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, मोदी आएगा संविधान खत्म हो जाएगा, चर्चा नहीं होने दी। 19 में कहा चौकीदार चोर है, चर्चा नहीं होने दी। पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे नहीं, सुझाव देंगे नहीं। और आज अगर चर्चा होती तो पता लगता है, एक्सपोज हो जाते, उनको मालूम है ये एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए चर्चा मत होने दो, मांग करो। और अब देश समझ चुका है, देश की जनता भी समझ चुकी है। तो 8 महीने में ये एलिगेशन देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि 8 महीने के अंदर एकदम भारतीय जनता पार्टी स्वर्ग बना देगी तुरंत दिल्ली के अंदर, तो वो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, पहले रमेश जी आप आरोप लगाते थे, पहले आप आरोप लगाते थे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान घूम रहे हैं, राहुल गांधी जर्मनी घूम रहे हैं और दिल्ली खांस रही है, गैस चैम्बर बनी हुई। अरे मनोज जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको, आप 8 महीने हम आरोप लगा रहे हैं, तो हम आरोप लगाते थे 10 साल की सरकार के ऊपर, 11 साल की सरकार के ऊपर। जब सत्ता में हमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो जाते और हमारे ऊपर आरोप लगाते, हम अपने को दोषी मानते, ठीक है ना जी। अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पहला प्रयास किया पर्यावरण मंत्री ने और उसके बाद वो सफल नहीं हो पाया है। चंद्रयान पर भी हम पहली बार गए थे, क्या पहली बार में सफल हो गए थे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की वैज्ञानिकों की, प्रयास किया, सेकंड अटेम्प्ट पे हम चंद्रयान पे पहुंच गए। अब हमारा जो सेकंड अटेम्प्ट होगा, मानता हूं दिल्ली के लोगों को प्रॉब्लम्स है, एनसीआर के लोगों को प्रॉब्लम्स है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा है तो उसका रिजल्ट आएगा मनु जी, लेकिन ऐसा मोदी जी ने कहा है तो उसका रिजल्ट आएगा।
रमेश जी, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सालों तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, और एक जनप्रतिनिधि से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है समस्या और उनके निदान को लेकर। अभी ग्रैब 4 लगा है, आपको क्या लगता है ऐसा और क्या क्या होना चाहिए जो वाकई होना चाहिए, जो नहीं हुआ है, जिससे पॉल्यूशन ठीक होगा? देखो, ग्रैब 4 लगा है, ग्रैब 4 से अगर इस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी, मैं इसमें नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव राइट है, सरकार अपना निर्णय लेगी, ऑड इवन पे भी जा सकते हैं। ऑड इवन के बाद में जो बाहर के पॉल्यूटेड, वैसे ट्रांसपोर्ट से इतना पॉल्यूशन बढ़ता नहीं है, धूल से, इन चीजों से ज्यादा बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन पे बैन कर दिया गया है बिल्कुल एकदम। तो अभी इस पे एफर्ट्स जो होंगे वो सरकार प्रयासरत है और प्रयास करेगी निश्चित रूप से, और आपको रिजल्ट भी आएगा। लेकिन 15 दिन ये हमें झेलना तो पड़ेगा, जनवरी तक, जब तक रहता है फॉग और ये सूर्य की किरणें धीमी पड़ जाती है तो पॉल्यूशन नीचे आ जाता है धूप के कारण से। तो इसलिए जब तक हवा नहीं चलेगी या बरसात नहीं आएगी, झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये एश्योर करता हूं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा से अगले साल शायद इसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट नजर आएगा जी। 8 महीने में एकदम नहीं कह सकते कि जादू की छड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम ही सब कुछ कर देगी जी। 27 साल से भाजपा दिल्ली में बाहर रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं। रमेश जी, हर राजनीतिक पार्टी ने, हर राजनीतिक सरकार ने, रमेश जी, हर राजनीतिक पार्टी ने, हर राजनीतिक सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। आपने 27 साल कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस ने भी बड़े दावे किए। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए कि चुटकी बजा के हम पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। आपने कहा, बात सही है, 8 महीने इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि पिछली बार की सरकारों ने रणनीति बनाई, फेल हो गई। अब आने वाली सरकार यानी कि बीजेपी सरकार रणनीति बना रही है, समय की जरूरत है, लेकिन अगली साल भी अगर ये नहीं हो पाया तो? नहीं मनोज जी, नहीं। आने वाली सरकारों ने कोई रणनीति बनाई ही नहीं, लूट खसोट, इंजन ऑफ, रेड लाइट इंजन ऑफ तो गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑफ तो गाड़ी, ये कोई योजनाएं हैं? आप ओडी इवन और वो गाड़ियों को अल्टरनेटिव चलाना, ये कोई योजना है? ये योजना नहीं है, ये टेम्परेरी चीज थी। इसके लिए परमानेंट सोचना पड़ेगा, और परमानेंट पे अब हमारे देश में एक से एक अच्छे वैज्ञानिक है, सबसे कंसल्ट करने के बाद टेक्नोलॉजी के अनुसार इसका परमानेंट इलाज होगा। ऑड इवन इसका इलाज नहीं है, आई एम सॉरी। ग्रैब 4 लगाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी। ये तो टेम्परेरी फेज थे। आम आदमी पार्टी ने कोई योजना, कोई प्लानिंग की ही नहीं कभी भी 10 साल के अंदर कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। स्मोक टावर एक लगाया पूरी दिल्ली के अंदर, एक स्मोक टावर। अब दिल्ली के अंदर स्मोक टावर चाहिए 1000 चाहिए कम से कम। तो ये सब चीजें आएंगी आने वाले टाइम में। इन चीजों को स्मोक टावर लगाएंगे, उनको चालू किया जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता जी, 5-4 महीने में नहीं हो सकते थे ये सारी की सारी चीजें। तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था जी। चलिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रयास किया जा रहा है उसका रिजल्ट अगले साल देखने में जरूर आएगा। लेकिन नहीं आएगा तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे, बताना साहब। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी होगी। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती भारतीय जनता पार्टी कभी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काम करेंगे। विस्तार से आप हमसे बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर एक बड़ी समस्या है ये बड़ी समस्या जानलेवा है, लोगों को तकलीफ हो रही है।